Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn exercise 5.3 of ninth class mathematics book. आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to क्वेश्चन नंबर 9. Let's start. Question number 4. For what value of m is the polynomial exactly divisible by x plus 2? अगर ये पोलिनोमियल x प्लस 2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो m की वैल्यू क्या होगी? ओके, p ऑफ x है हमारे पास, पोलिनोमियल है 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m. d ऑफ x है x प्लस 2, ये रहा, एज d of x is equal to x plus 2, therefore x की वैल्यू हुई -2. अब हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं. p of -2, 4 into -2 cube minus 7 into -2 square plus 6 into -2 minus 3m. p of -2, 4 into -8 minus 7 into 4 minus 6 to the 12 minus 3m. p of -2, minus 32 minus 28 minus 12 minus 3m. p of -2, इनको ऐड कर देते हैं, minus 32 minus 28 and minus 12, 2, 1 carry, 4, 6, 7, minus 72 minus 3m. ये हुआ हमारा रिमाइंडर. अब जरा उसकी बात को थोड़ी तवज्जो से सुने. ही सेज x प्लस 2 इसका फैक्टर है, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल कहा ना, फैक्टर है. तो अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए. हमारा रिमाइंडर जो कुछ भी आया है हम उसको 0 के बराबर कहेंगे. हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें, या ये लिख लें कि एज x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कुछ भी रिमाइंडर आया है -72 माइनस 3m, दैट विल बी इक्वल टू 0. अब यहां से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, -3m, -72 राइट साइड पे जाके +72, 3 वहां जाके डिवाइड करेगा, 72 over 3, माइनस m इज इक्वल टू 24 एंड m इज इक्वल टू -24. ये रही m की वैल्यू. आप देखिए, अगर यहाँ पर आप m की वैल्यू 24 पुट करेंगे, -24, तो 24 3 72, 72 72 से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा. इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सो इट इज द वैल्यू ऑफ m. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k. सेम क्वेश्चन. अब k की वैल्यू फाइंड करेंगे. इफ p ऑफ x एंड q ऑफ x, अब दो पोलिनोमियल दिए गए हैं, एक p ऑफ x के नाम से, एक q ऑफ x के नाम से. लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3. अच्छा, इसको अच्छा समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम यहां एक डिवाइडर लगा लेते हैं लाइक दिस. एक तरफ कर देते हैं p ऑफ x, that is kx cube plus 4x square plus 3x minus 4, और दूसरी तरफ q of x, that is x cube minus 4x plus k. अच्छा, दोनों का डिवाइजर सेम है x minus 3. ओके, और दोनों का रिमाइंडर भी सेम है. तो इसमें d of x है x minus 3, as d of x is equal to x minus 3, therefore x is equal to 3.
अब यहां हम 3 के साथ रिमाइंडर फाइंड करते हैं। P of 3 k into 3 cube plus 4 into 3 square plus 3 into 3 minus 4 k into 27 plus 4 into 9 plus 3 3s are 9 minus 4 27k plus 36 plus 9 minus 4 27k। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं एंड दैट इज 36 और 9 माइनस 4 5 ऐड कर देते हैं तो 41। ओके अब ये इसका रिमाइंडर आ गया। अब इसका रिमाइंडर भी फाइंड करते हैं। डी ऑफ एक्स है x माइनस 3 एस डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3, देयरफॉर x की वैल्यू हुई 3 एंड q ऑफ 3 क्यूब minus 4 into 3 plus k. Q of 3 27 minus 12 plus k. Q of 3 कैलकुलेट कर देते हैं। 7 minus 3 5 7 minus 2 5 to 15 plus k. अब यहां रिमाइंडर जो बचा है और यहां रिमाइंडर जो बचा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन leaves the same remainder, दोनों का रिमाइंडर सेम है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दोनों रिमाइंडर्स हम आपस में इक्वल कर देंगे। 27k प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस k। अब यहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 27k माइनस k इज इक्वल टू 15 माइनस 41। 26k and minus 11 minus 5 6 3 minus 1 2 26 and k is equal to minus 26 over 26 minus 1। k की वैल्यू निकली हमारे पास क्या -1। अब जब चेक कर सकते हैं जब हम यहाँ -1 और यहाँ -1 पुट करेंगे तो हमारा दोनों का रिमाइंडर सेम हो जाएगा। -1 पुट कीजिए 27 माइनस का हो जाएगा 41 माइनस 21 26 और यहाँ पर भी आपका 16 आंसर दोनों का सेम हो जाएगा। ओके ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। The remainder after dividing the polynomial this by this, इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से तो रिमाइंडर बचेगा 2b। हम यहां फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं पेज को ताकि हमें अच्छी समझ आ जाए। p ऑफ x है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7 और इसका जो डिवाइजर है दैट इज x प्लस 1 और आपने याद रखना है कि इसका रिमाइंडर बतलाया गया है 2b। ओके इन अदर सिचुएशन इफ दिस एक्सप्रेशन यही एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल हमारे पास सेम है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7 leaves a remainder of b plus 5। अब की दफा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा b plus 5 being divided by x minus 2 क्योंकि डिवाइजर चेंज किया गया है और अब की दफा डिवाइजर है x minus 2। समझ आ गई। एक ही एक्सप्रेशन है उसके डिवाइजर दो हैं और जब डिवाइजर मुख्तलिफ होगा तो रिमाइंडर मुख्तलिफ होंगे। लेट्स स्टार्ट। एज d of x is equal to x plus 1, therefore x is equal to -1। वैल्यू पुट करते हैं p of -1 क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7। p of -1 प्लस a प्लस 7 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 is a। p of -1 is equal to a plus 6। अब
जब इससे डिवाइड करना था तो रिमाइंडर क्या बचना था, 2b। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो a प्लस 6 है दैट विल बी इक्वल टू द 2b। अब यहां इक्वेशन बन गई a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 अरेंज किया मैंने, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर से देखते हैं, एज d ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, p of 2 cube a into 2 square plus 7, p of 2 8 plus 2 का स्क्वायर 4a plus 7, p of 2 is equal to 4a plus 7 plus 8 15। अच्छा भाई, अब जब इससे डिवाइड करना था तो रिमाइंडर क्या बचा, b plus 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो भी रिमाइंडर है 4a plus 15 दैट विल बी इक्वल टू b plus 5। इसको अरेंज कर देते हैं, 4a प्लस बी लेफ्ट साइड पर आके माइनस बी एंड 5 माइनस 15 ये राइट साइड पर चला जाएगा एंड 4a माइनस बी इज इक्वल टू -10। दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नौ अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को करीब लिखते हैं। 9 पहली इक्वेशन थी a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 और दूसरी इक्वेशन थी 4a माइनस b इज इक्वल टू -10 और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। प्यारे बच्चों, आप इन इक्वेशंस को अगर गौर से देखें तो आप इनसे बखूबी वाकिफ हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने इन इक्वेशंस को डील किया है विद क्रैमर रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। याद आया आपको? मैं आपको ज़रा याद करवा दूं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में लाइक दिस। कोफिशिएंट पिक करेंगे 1 माइनस 2, इसका कोफिशिएंट 4 माइनस 1 इंटू ए बी इज इक्वल टू -6 -10। याद आ गया? अब यहां इसको सॉल्व करने के दो मेथड आपको आते हैं, क्रैमर रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आप उन दोनों में से किसी मेथड से भी ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं आपको एक थर्ड मेथड इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो तो आपको आते ही हैं, उनसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये भी सीख लें तो आपके काम आएगा। वो क्या है? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स की मिकदारों को बराबर कर लिया करते हैं। जैसे कि यहाँ कितने ए हैं, 1a, यहाँ कितने ए हैं, 4। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4a आपस में मैच कर जाएंगे। या मैं इस यहाँ 2b है और यहाँ 1b, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2b और 2b आपस में मैच कर देंगे, जो आपको पसंद आए। तो यहाँ इसका तरीका ये है कि थोड़ा सा फासला लाइक दिस एरो दिया और हमने इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन जाएगी 4a माइनस 4 2 8b माइनस 6 4 24। ये बन जाएगा 4a माइनस बी इज इक्वल टू -10। अब ये जो इक्वल कोफिशिएंट्स हो गए हैं, जिनकी मिकदारें बराबर हो गई हैं, उनको प्लस या माइनस करके आपने काट देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि नीचे वाले साइन चेंज हो जाएं और ये आपस में कट जाएं। ये कट गया, -8 में से +1 जाएगा -7b और -24 में से 10 जाएगा -14। -b is equal to -14 over 7, 7 2s are 14, -b is equal to -2, माइनस कट गया and b is equal to 2। अब ये जो b की वैल्यू निकल आई है, इसको दोनों इक्वेशंस में से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करके तो आप a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ओके, तो मैं 2 में पुट कर देता हूं। पुट
b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। जिस मर्जी में पुट कीजिएगा सेम आंसर आएगा। 4a माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 2 इज इक्वल टू -10। यहाँ 4a b की जगह 2 लगाया। अब भाई 4a माइनस 2 इज इक्वल टू -10, -2 वहां जाके +2 एंड 4a इज इक्वल टू -8 एंड a इज इक्वल टू -8/4 एंड 4 2s are 8। a की वैल्यू हो गई -2। therefore a की वैल्यू निकली हमारे पास -2 एंड b की वैल्यू निकली आपके पास 2। ओके, बहुत आसान सवाल, थोड़े से लेंथी हैं लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, 100% same as question number 6 we have solved। The polynomial this has a factor of x plus 4। आइए पेज को डिवाइड करते हैं ताकि हमें बात अच्छी तरह समझ आ जाए। p of x है हमारे पास x क्यूब प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24 और d of x है x प्लस 4। p of x है सेम है ना, एंड इट लीव्स द रिमाइंडर 36। वन डिवाइजर चेंज हुआ है, पोलिनोमियल को ये जो है ना वो चेंज नहीं हुआ। दैट इज एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 एंड डी ऑफ एक्स है हमारे पास अब की दफा x माइनस 2। ओके, तो एस d of x is equal to x plus 4, therefore x is equal to -4, p of -4 is equal to -4 cube plus l into -4 square प्लस m इंटू -4 प्लस 24। अब आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे वैल्यूज पुट करने के और उसको सॉल्व करने के। -64 प्लस 4 4 = 16l minus 4m plus 24। p of -4 is equal to 16l minus 4m and -64 में से 24 जाएगा तो -40। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन क्या कहा, x प्लस 4 इज फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा भाई, जब फैक्टर है तो फिर तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, 0 बचता है ना। इसीलिए तो यहां पर रिमाइंडर नहीं दिया गया क्योंकि ये उसका फैक्टर है। तो अब हम इसको उसका रिमाइंडर 0 कहेंगे, यानी 16l माइनस 4m माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 16l माइनस 4m माइनस 40 राइट साइड पर जाके हो जाएगा प्लस 40। दैट इज इक्वेशन 1। एस d of x is equal to x minus 2, therefore x is equal to 2। अब यहां 2 वैल्यू पुट करेंगे, p of 2 2 क्यूब प्लस l इंटू 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24। p of 2 8 plus 4l plus 2m plus 24। p of 2 4l plus 2m 24 plus 8 32। according to question ये जो रिमाइंडर है अब की दफा कितना रिमाइंडर बतलाया गया है, 36, यानी 4l plus 2m प्लस 32 इज इक्वल टू 36। 32 तो राइट साइड पर जाएगा, 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 36 माइनस 32, 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 4। दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन।
उसके बाद वाला सवाल आपको यकीनन आता है जो अभी हमने किया। चले दोहरा लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी 16L minus 4M is equal to 40 and second equation बनी 4L plus 2M is equal to 4। और ये वही हो गया कि आप इसको क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ थर्ड मेथड जो अभी अभी हमने सीखा उसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके मुताबिक हमने कोफिशिएंट्स को बराबर करना है। अच्छा, यहाँ इसको आगे चलाने से पहले आप यहाँ कुछ कॉमन लेके अपनी इक्वेशन को हल्का भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम इसको 4 से डिवाइड कर दें और इसको 2 से डिवाइड कर दें, लेकिन अगर आप ना भी करें तो चल जाएगा। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4m हो जाएंगे, दोनों की मिकदार बराबर हो जाएगी। हमारे पास बनेगा 16L माइनस 4m इज इक्वल टू 40 और ये बन गया 8L प्लस 4m इज इक्वल टू 8। याद रहे, मैं दोहरा दूं कि आप इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ द थर्ड मेथड। ये भी आ जाए तो बहुत ही आला बात है। दोनों एक्सप्रेशंस को प्लस करते हैं, ये कट जाएगा। ये बन गया हमारे पास 24L is equal to 48 and L is equal to 48 over 24 and L is equal to 2। अब इस L की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके तो आप M भी फाइंड कर सकते हैं। पुट L is equal to 2 in equation 2, that is 4L, L की जगह 2 plus 2M is equal to 4, 8 plus 2m is equal to 4, 2m is equal to 4 minus 8, 2m is equal to minus 4, m is equal to minus 4 over 2 and minus 2। Therefore, L की वैल्यू निकली 2 और m की वैल्यू निकली minus 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2 दफ़ा हमने समझ लिया। उम्मीद है आप अच्छे एक्सपर्ट हो चुके होंगे। Question number 8. The expression Lx cube plus mx square minus 4 leaves the remainder of minus 3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2। आइए ज़रा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। हमारे पास p of x है Lx क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइज़र है हमारे पास यहाँ पर x माइनस 1। दूसरी दफ़ा p ऑफ x सेम है क्या, Lx क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 4 और अब की दफ़ा डिवाइज़र है x प्लस 2। ओके, जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा -3 और दूसरी दफ़ा जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 12 और उसके बाद 2 इक्वेशंस बनेंगी और वहाँ से आप L और M की वैल्यू आसानी फाइंड कर सकेंगे। डू योर सेल्फ, इसको आप खुद कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस में और अच्छा इजाफा हो। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब ये जो डिवाइजर है ना, एक्चुअली यहाँ उन्होंने यहाँ थोड़ा सा मूड चेंज किया है। तो आइए जरा पहले इस डिवाइजर को समझ लें। हमारे पास p ऑफ x है ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a और डिवाइजर है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलें इसको जरा रीफॉर्म करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। वो याद है ना आपको, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करना और पेयरिंग करना। 6 1 ज़ा 6। अब हमें यहाँ 6 चाहिए और यहाँ पर चाहिए -5। 3 2 ज़ा 6, दोनों के साथ माइनस लग जाएगा। तो डी ऑफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो डी ऑफ एक्स हो गया x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 और ये बन गया x माइनस 3 कॉमन एंड x माइनस 2।
अब यहां पर हम डिवाइडर जब करेंगे पेज को, तो हम एक दफा कहेंगे पी ऑफ एक्स है हमारे पास ए एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस बी एक्स प्लस 3a, और डी ऑफ एक्स इन दोनों में से एक इस तरफ कर लेंगे x माइनस 3, और दूसरी दफा पी ऑफ एक्स है हमारे पास ए एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस बी एक्स प्लस 3a, और अब की दफा डी ऑफ एक्स हम बनाएंगे x माइनस 2 एज डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, यहां 3 वैल्यू पुट करेंगे p ऑफ 3 a इंटू 3 क्यूब माइनस 9 इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 3a, p of 3 27a, 3 3 are 9, 9 9s are 81 plus 3b plus 3a. P of 3 27a plus 3a, it is 30a plus 3b minus 81. According to question, चलें पहले यहां भी थोड़ा मेरे पास स्पेस खत्म हो गया, पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एज डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहां 2 पुट करेंगे, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए इंटू 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 3a, p of 2 8a minus 2 to the 4, 9 the 36 plus 2b plus 3a. P of 2 is equal to 8a plus 3a 11a plus 2b minus 36. याद रहे कि इट इज द फैक्टर ऑफ दिस। जब फैक्टर है तो दोनों सूरतों में रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, यानी अब हम इन दोनों को 0 के बराबर कहेंगे। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30a प्लस 3b माइनस 81 इज इक्वल टू 0, और इस तरफ भी क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11a प्लस 2b माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां अरेंज कर लेते हैं। 30a प्लस 3b इज इक्वल टू 81, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 11a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 36, वहां जाके प्लस 36, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। नो, अब हम लिख देंगे 30a प्लस 3b इज इक्वल टू 81, और दूसरी तरफ 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। और अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके ऑलरेडी आपको आते हैं, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल, और यहाँ हम थर्ड मेथड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो उसके लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, ये सेम हो जाएंगे। ये बन जाएगा 60a प्लस 2 3 जा 6b इज इक्वल टू 162, ये बन जाएगा 33a प्लस 3 2 जा 6b इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 108। याद रहे कि ये प्रोसेस करने से पहले अगर आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई होती है, यानी उसमें से कुछ कॉमन लेके इक्वेशन हल की होती है, यू कुड डू इट, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि ये पूरी इक्वेशन में से अगर आप 3 कॉमन ले लें तो आपकी ये इक्वेशन हल की हो जाएगी, बट दैट्स नॉट कंपल्सरी हियर। करना अच्छी आदत है, मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, हमारी एंड पर कटिंग हो जाएगी। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा और ये कट जाएगा। 60 में से 33 माइनस कर दीजिए 7, एंड 5 में 27a इज इक्वल टू माइनस कर दीजिए 12 माइनस 8 4 एंड 54, एंड a इज इक्वल टू 54 ओवर 27,
एंड a इज इक्वल टू 2। अब इस a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके तो हम b फाइंड कर लेते हैं। स्पेस नहीं है मेरे पास, इधर ही मुकम्मल कर देता हूं। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, दैट इज 30 इंटू a की जगह 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 81। 32 is 60 plus 3b is equal to 81. 3b is equal to 81 minus 60. 3b is equal to 21. 21 over 3 and b is equal to 7। ये रही a की वैल्यू और ये रही हमारे पास b की वैल्यू। ये थे बच्चों आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।